क्या देखते हैं, DRL कमांड देखते हैं DRL क्या है, डेटा रिट्रीविंग लैंग्वेज। डेटा रिट्रीविंग लैंग्वेज में इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कीवर्ड पहले आता है, तो इसमें डेटा वैल्यूज डली रहती है, उसको फेच करते हैं। तो क्या सिंटैक्स होता है, सिलेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो जो कॉलम चाहिए, सिलेक्ट के बाद ना जो जो हमें प्रिंट कराना है वो सारी चीज़ें होती हैं सिलेक्ट के बाद। मतलब सेट ऑफ द कॉलम नेम, इसके अंदर कितने भी कॉलम लिख सकते हैं, कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3, सबको कॉमा लगा के। इवन जब ये ग्रुप बाय फंक्शन या एग्रीगेशन फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय। इवन जब हम किस में एग्रीगेशन फंक्शन भी पढ़ेंगे, एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर हो गया काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये 4 फंक्शन भी हैं। तो ये सिलेक्ट के बाद लिखे गए हैं ना, तो ये प्रिंट होंगे। तो ये सिलेक्ट के बाद जो भी होगा, सेट ऑफ द कॉलम नेम, ये क्या होगा, ये फॉर द प्रिंट के लिए यूज़ होगा। फिर उसके बाद फ्रॉम की स्पेलिंग में गलत कर देता हूँ, FROM मैं क्या लिख देता हूँ, FORM लिख देता हूँ, तो FROM होगी। फिर उसके बाद टेबल नेम लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर टेबल से ये वैल्यू निकल आके प्रिंट हो जाती हैं। ठीक, अब जैसे देखो, ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन, अगर हम इस कमांड की भी बात करें तो ये राइट से लेफ्ट होती है। मतलब पहले टेबल नेम देखता है, फिर उसके बाद देखता है कौन कौन से कॉलम को प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन नंबर 3, कैन बी यूज सिलेक्ट कीवर्ड विदाउट द फ्रॉम कीवर्ड एरे। ये तो क्वेश्चन नहीं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या हम सिलेक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं विदाउट द सिलेक्टिंग द फ्रॉम कीवर्ड। तो हाँ, कर सकते हैं, यस कैन कर सकते हैं, क्योंकि जो माइस्क्यूएल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डुअल टेबल को पॉइंट करता है। तो यस, यूजिंग डुअल टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। डुअल टेबल इज़ अ डमी टेबल होता है क्रिएटेड बाय द माइस्क्यूएल, जो कि माइस्क्यूएल के थ्रू क्रिएट होता है। हेल्प यूज टू डू द सर्टेन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्स एक्टिविटी, जो कि हेल्प करता है कि किसके लिए, कुछ सर्टेन एक्टिविटी के लिए, विदाउट रेफरेंसिंग यूजिंग द डिफरेंट टेबल, किसी और टेबल को रेफरेंस बिना किए ही ये हम कर सकते हैं डुअल टेबल की हेल्प से। सपोज अगर ये देख सिलेक्ट लिखे हैं ना, तो फिर इसके बाद जो है वो तो प्रिंट होना है। तो वेदर तू परफॉर्म कर दे ऑपरेशन 55 प्लस 11 कर दे, और ये सिलेक्ट नाउ करता है। जब सिलेक्ट नाउ फंक्शन को कॉल करता है तो ये उस टाइम पे सर्वर का टाइम बताता है। और सिलेक्ट अपर केस यू केस लिख के पैरेंथेसिस क्लोज कर देगा, पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी सिंगल कोटेशन में डाल देगा, तो ये शैली हो गया। ठीक, अगर इसको क्या यल लोअर केस लिख के एल केस लिख के डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, SHI हो गया। तो देख, यहाँ मैंने क्या किया, SHI कैपिटल में डाला था, अब यहाँ क्या हो गया है, स्मॉल में हो गया है। तो इस तरह होता है किसका, विद द हेल्प ऑफ द विदाउट यूजिंग द फ्रॉम का यूज़ किया हमने डुअल क्लास को, डुअल टेबल को कॉल कर दिया और उसके हिसाब से हमने एग्जीक्यूशन कर दिया। ठीक, ये हो, और ये समझ गया। अब आते हैं वेयर काहे के लिए यूज़ होता है, रिड्यूस रो बेस ऑन द गिवन कंडीशन। क्या अपने पास मल्टीपल रो होती है, तो उन रो में से कोई एक कंडीशन डाल दें, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट आए, तो वो कौन काम करता है, वेयर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल से टेबल से वो एज निकालो जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो तू ये इसको पैरेंथेसिस में भी क्लोज कर सकता है, जैसे 18 एज इज़ ग्रेटर, ये इस तरह भी कर सकते हैं। और इसी तरह मल्टीपल वेरिएबल को भी चेक कर सकता है यूजिंग। अब हम आगे देखेंगे एंड और नॉट वाले ऑपरेशन, इन सारे के बीच का कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं, और लास्ट में एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये हो गया
कि वो कस्टमर टेबल से वो सारी चीज़ें निकालो। ये यहाँ स्टार लगा है तो मतलब स्टार होता है एस्टेरिक सारी चीज़ें। अगर मुझे कस्टमर टेबल से वही एज चाहिए थी जो 18 से बड़ा है तो यहाँ एज लिखता। अगर मुझे नेम चाहिए था तो सिलेक्ट नेम लिखता। अगर कोई उसका फर्स्ट नेम चाहिए था तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर एज इज़ ग्रेटर दैन 18। अगर मुझे ऐसी एज चाहिए जो 20 साल से बड़ी हो और बराबर हो तो सिलेक्ट उनका नाम चाहिए तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम। अगर दोनों नाम चाहिए सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सेकंड लास्ट नेम, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 20। तो इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल टेबल बन के आ जाएगा जिनकी एज 18 से ऊपर है। तो यहाँ जो सिलेक्ट के बगल में होता है वो प्रिंट करने के लिए होता है। पर्टिकुलर तुम किसी कॉलम को भी प्रिंट करा सकते हो या पूरा स्टिक लगा के किसी भी रो को। अब आते हैं नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन का भी यूज़ आता है। सिलेक्ट स्टार्ट कस्टमर स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज़ बिटवीन 0 टू 100। ए वेयर के आगे ना सीधे तो पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं, मतलब एज बिटवीन 0 टू 100 ना इनके बीच में पैरेंथेसिस भी लगा सकता है। तो ये क्या बता रहा, तो जैसे मैंने बोला एज क्या चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए, 100 से छोटी चाहिए। 0 से बड़ी 100 से छोटी, मतलब पर्टिकुलर मैं कोई रेंज दे दिया हूँ कि इतने नंबर रेंज के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए 2 कंडीशन लगाता है, एज इज़ ग्रेटर एंड वो भी कर सकता है तो कि अगर एज इज़ ग्रेटर एंड होता है एंड एज इज़ लेस दैन 100 तो ये ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 100 ये भी कर सकता है। बट ये प्रेफर नहीं होता है। तो यहाँ क्या करते हैं अपन, तो अगर ऐसा नहीं लिखना हो एक ही साथ लिख देते हैं एज बिटवीन 0 एंड 100। एज बिटवीन 0 100 मतलब 0 से लेकर 100 साल तक के बच्चों के लिए जो भी है एज है वो आ जाए। नोट रखना 0 और 100 क्या है, इसमें एक्सक्लूसिव है, इंक्लूडिव है। इंक्लूडिंग है मतलब जिसकी एज 0 भी होगी वो भी उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी और जिसकी एज 100 होगी वो उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी। तो इन द अबव एग्जांपल 0 एंड 100 आर द इंक्लूसिव। तो ये हो गया बिटवीन। बिटवीन पर्टिकुलर किसी रेंज के बीच में होता है, आगे उसको एंड लगा के लिखते हैं लेकिन बिटवीन लगा देते हैं। एज बिटवीन, तो एज बिटवीन तो जो एज 2 बार लिखता है, एज एक बार 0 के साथ लिखता फिर एंड लगा के एज एक बार 100 के साथ लिखता। तो एज एक ही बार लिखा, बिटवीन लिखा, फिर उसके बाद क्या कर दिया, दोनों कंडीशन को एंड के बीच में लिख दिया। ठीक, फिर आते हैं इन ऑपरेशन। इन क्या है, इन होता है रिड्यूस द और कंडीशन, और कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए हुआ है। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द वर्क वेयर द डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। ऐसा जगह वो सिलेक्ट करो, वर्कर सिलेक्ट करो जो कि क्या है HR है, या तो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है या डिपार्टमेंट कुछ भी है। तो यहाँ एक और पोस्ट ले लिया, सपोज जो प्यून है, ऐसा डिपार्टमेंट है। तो मैं देख क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट एक बार लिख रहा हूँ इक्वल टू डाल के फिर सिंगल कोटेशन में उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, फिर और लगा के फिर डिपार्टमेंट, फिर उसकी एक वैल्यू डाल रहा हूँ, फिर और लगा के फिर उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ। तो 3 हो गए इंडिविजुअल और आ गया। ठीक, तो ये रिड्यूस करते हैं और कंडीशन को। तो हम मल्टीपल टाइम और ना लिखें, तो इसके लिए होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द ऑफिसर वेयर ऑफिस। ये देखिए ऑफिस नेम, जो ऑफिस में नेम है वेयर के आगे ये दे दिया है, एक बार वेरिएबल लिख दिया है, या डिपार्टमेंट भी लिख सकता है। डिपार्टमेंट इन, डिपार्टमेंट किसके अंदर होना चाहिए, ये HR एडमिनिस्ट्रेटर और प्यून, यहाँ ये लिख सकता है डिपार्टमेंट इन, वेयर के बगल में डिपार्टमेंट इन HR एडमिनिस्ट्रेटर और इन तीनों में से कोई एक भी रहा तो वो आ जाएगा। इसकी इसी तरह मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था इनम या सेट कि 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे, एक भी रहेगा तो भी आ जाएगा। तो ये इनम को भी मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक, अब तो डिपार्टमेंट इन HR होना चाहिए, एडा इन तीनों में से इन और को हटा के रिड्यूस करके इस तरह लिख दिया। अब देख इंडिविजुअल एंड और नॉट इन तीनों का भी यूज़ आता है।
अब आते हैं क्या, जैसे हो गया फिर क्या, एंड और नॉट। एंड और नॉट ये तीनों कंडीशन देखते हैं। एंड होता है वेयर वेयर कंडीशन 1 डाल दूं और फिर उसके बाद कंडीशन 2 डाल दूं। और होता है कंडीशन 1 डाल दूं और कंडीशन 2 डाल दूं। और नॉट होता है कॉलम एक कॉलम डाला नॉट इन, तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4, तो ये सारी वैल्यू दे देगा जिसके अंदर कॉलम क्या, अगर 1 2 3 4 नहीं रहेगा, इसके अलावा अगर 5 6 जीरो वाले रहेगा वो सारी को क्या करेगा, लेके आएगा। इनको हटा के नॉट इन जो होता है इनको हटा के और बाकी सब, तो और ये हो जाएगा इसका कि नॉट इन वैल्यू को हटा देगा। ठीक, अब आते हैं इज नल, फिर इसके बाद आते हैं इज नल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से वो सारे कस्टमर को सिलेक्ट करो। वेयर वेयर अब ये एक वेरिएबल लिखे हैं क्या, प्राइम स्टेटस, जिसका अमेज़न का प्राइम स्टेटस क्या दिखाना है, इज नल। इज नल मतलब इज नल की उन सारे कस्टमर को सिलेक्ट करेगा जिनका प्राइम स्टेटस क्या है, नल है। जिसके प्राइम स्टेटस के कॉलम में देखेगा तो क्या आएगा, नल वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर किसी के देखेगा मिडिल नेम को उन सारे का फर्स्ट नेम निकालो जिनका मिडिल नेम क्या है ही नहीं है, नल है। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर वेयर मिड नेम इज़ नल, तो मिड नेम इज़ नल लिख देगा, तो जिनके जिनके मिडिल नेम में नल होगा तो उनका फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इज़ नल इस तरह काम करता है। फिर उसके बाद आता है पैटर्न सर्चिंग एंड वाइट कार्ड। अब देख पैटर्न सर्चिंग में कैसे होता है, पैटर्न सर्चिंग और वाइड, ये जो परसेंटेज का सिंबल है, ये परसेंटेज क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को दिखाता है। मतलब इसके जगह पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, एंड सो ऑन एन हो सकते हैं। और जो सिंगल स्पेस हाइफन होता है ये सिंगल वैल्यू को दिखाता है। तो इनके बीच में अगर मैं कुछ वैल्यू डाला है, फॉर एग्जांपल जैसे इधर परसेंटेज पी परसेंटेज डाला, तो ये ऐसे कैरेक्टर को ऐसे ही बस स्ट्रिंग को फोकस करेगा जिसके अंदर पी हो बस। ठीक, इस जैसे, और यहाँ देख परसेंटेज पी डाला फिर हाइफन लगा दिया कि ये उसको बताएगा सेकंड लास्ट पी को बताएगा, सेकंड लास्ट पी को बताएगा। और जैसे मैंने इनके बीच में पी डाला तो सेकंड फर्स्ट पी होना चाहिए और सेकंड लास्ट पी होना चाहिए, मतलब पी एकदम मिडिल में होना चाहिए। जैसा ए पी ए है तो ऐसे होना चाहिए, तो एक सिंगल वैल्यू आ सकती हैं। ठीक, तो और देख क्या लिखा है, परसेंटेज एनी नंबर ऑफ द कैरेक्टर, जो कि फ्रॉम 0 से n, ये परसेंटेज क्या होता है कि एनी नंबर ऑफ द कैरेक्टर होता है जो कि 0 से लेके n तक होता है। सिमिलर टू ये किसके तरह होता है, स्टार जो होता है एस्ट्रिक्ट कि इन द रेगुलर एक्सप्रेशन में जैसा होता है वैसे। और जो हाइफन होता है ओनली 1 कैरेक्टर को शो करता है। ये क्या, हाइफन एक कैरेक्टर को शो करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर, ये सारे इंफॉर्मेशन निकालो कस्टमर टेबल से। वेयर द नेम लाइक, हाँ नोट रखना यहाँ पे एक लाइक कीवर्ड आता है। लाइक जहाँ जिनका नेम क्या होगा, अब यहाँ पे नेम लिखा है कि सिंगल कोटेशन में लिखा है परसेंटेज और पी फिर हाइफन फिर उसके बाद सिंगल कोटेशन क्लोज किया और फिर उसके बाद कॉलन लगाया। तो ऐसा जिसमें सेकंड लास्ट करेक्टर क्या होगा, पी होगा, तो ऐसे पैटर्न्स को सर्च करो, इसका कहने का मतलब है। ठीक, फिर इसके बाद आता है इसके साथ ही हम क्या एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने एंड देखा और देखा और इन नॉट देखा, तो इन नॉट इन भी देखा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल है, तो वो देख लेते हैं। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम द पर्सन नाम से मैंने टेबल बनाई थी। यहाँ पे देखिएगा पर्सन के अंदर क्या क्या था, मैंने इंटीजर डाला था, आईडी इंटीजर जो कि नॉट नल होना चाहिए और ऑटो इंक्रीमेंट होता है और प्राइमरी की है। इंसर्ट में जब किया था तब मैंने यहाँ पे आईडी को नहीं डाला था। ठीक,
नेम डाला था, वेयर केयर डाला था, एज डाला था, जेंडर डाला था, सिटी डाला था। ये इतने मैंने टेबल में इतने क्या किए थे, कॉलम क्रिएट किए थे। और इंसर्ट में पर्सन टेबल में नेम, एज, जेंडर, सिटी ये 4 चीज़ें और वैल्यूज़ क्या है वो डालने की कोशिश किया था। तो अब क्या है, सिलेक्ट करना है स्टार, ऑल इन्फॉर्मेशन निकालनी है पर्सन की, जहाँ पे वेयर सिटी इन, जो जिनकी सिटी क्या हो, ये इन को बता रहा है, जिनकी सिटी ये जगह हो, ये सिटी हो। एंड बिटवीन के लिए मैंने क्या किया, एंड को कनेक्ट किया। एज बिटवीन 20 एंड 30, जो 20 साल और 30 साल के बीच में हो। और इन दोनों रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए मैंने एंड का यूज़ किया, और ये अपना एंड का यूज़ किया है इन 20 से 30 के लिए बताने के लिए। इसी तरह ये सेकंड और थर्ड रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए मैंने एंड का यूज़ किया, और चौथे और पाँचवें के लिए और का यूज़ किया। तो तीसरा क्या कर रहा है, नॉट का यूज़ बताया। नॉट इन भी होता है और नॉट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। नॉट जेंडर इक्वल टू मेल, जो एम कॉम लिखा है देखिएगा, यहाँ सिंगल कोटेशन में लिखा है। जेंडर क्या नहीं होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद और या तो ये सारी तीनों कंडीशन ट्रू हो, या तो एक सिंगल कंडीशन ट्रू हो जाए कि एज इक्वल टू 19 एंड सिटी इक्वल टू कुछ थी। तो सिटी इक्वल टू, अगर एज ये हो जाए और सिटी ये हो जाए, सिटी ये हो जाए, तो ये इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, उसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलके कंडीशन ट्रू हो जाएं, या तो और ये, या तो मैं इन दोनों को एक साथ कर सकता था, और फिर इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरी इसके साथ कर देता। मतलब वेयर के बाद मैं कभी भी पैरेंथेसिस ऑन कर सकता हूँ और कंडीशन लिख सकता हूँ। और कंडीशन को कनेक्ट करने के लिए मैं ये बेसिक 3 चीज़ें यूज़ करूँगा, एंड और नॉट। इसके अलावा मैं क्या, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारी चीज़ें भी कर सकता हूँ। और इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट के लिए कॉल किया था कि नाउ को प्रिंट कर 55 + 11। तो मैं, अगर मुझे एज निकालना है, जिनका एज को क्या करना है, डिवाइडेड बाय 3 देना है, तो सिलेक्ट एज डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम लिख सकता हूँ। तो मुझे एज जो आएगी वो 3 से डिवाइड हो के ही आएगी। तो ये बेसिक ऑपरेशन वो क्या करता है, एसक्यूएल परफॉर्म कर देता है। अब इसके बाद आते हैं किसमें, अपन आते हैं ऑर्डर बाय सर्चिंग में आते हैं। सर्चिंग ये क्या होता है, सॉरी, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग में होता है। तो शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्ट द डेटा रिट्रीव यूजिंग द वेयर क्लॉज, वेयर कॉज क्लस्टर क्या, वेयर क्लॉजेस के साथ यूज़ करके देखते हैं। तो वेयर क्लॉजेस, शॉर्ट डेटा रिट्रीव फ्रॉम द वेयर क्लॉजेस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ये ऑर्डर वाइज से यूज़ होता है। जैसे हमने देखा, यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय नेम डिक्रीजिंग। तो देखा, यहाँ वेयर क्लॉज मतलब है कि वेयर की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय यूज़ कर लेंगे। तो सिलेक्ट करना है सारी चीज़ों को कस्टमर से, जिसमें ऑर्डर बाय जो कि अरेंज होगा, और नेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब नेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो। या ऐसा समझ लें, ऑर्डर बाय सैलरी DESC लिख दे, DESC लिख दे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, या ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। असेंडिंग के लिए क्या लिखा जाता है, ASC लिखा जाता है, ASC। तो ये क्या होता है, असेंडिंग के लिए हो जाता है। मुझे सैलरी डिस्प्ले कराना है इन द फॉर्म ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर में लिख डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए कमांड बताता हूँ। ये देख ले पॉइंट, ऑर्डर बाय लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉलम का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर असेंडिंग चाहिए तो ASC लिखते हैं, अगर डिसेंडिंग चाहिए तो DESC लिखते हैं। अब कमांड से सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सैलरी इंक्रीजिंग फॉर्म में चाहिए ना, तो ASC, अगर डिक्रीजिंग के फॉर्म में चाहिए DASC। तो ये हो जाएगा ऑर्डर बाय, कि ये क्या करता है, हमें जो डिस्प्ले होगा, ये वैल्यू डिस्प्ले हो गए, तो वो इंक्रीजिंग फॉर्म में या डिक्रीजिंग फॉर्म में चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं ग्रुप बाय।
अब आते हैं क्या ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय का पहले काम समझ कि ग्रुप बाय में जैसे देख प्रोडक्ट है मेरे पास, 2 लैपटॉप है, 2 क्या है फ़ोन है, मैं LL और PP लिखा हूँ, ठीक। 2 लैपटॉप हैं, 2 फ़ोन हैं। लैपटॉप की क्वांटिटी कितनी है, 5 है लैपटॉप, 3 है फ़ोन, एक प्राइस 800 की है और ये 850 का है। फ़ोन है 10 जिसकी प्राइस है 500 और 6 फ़ोन है जो कि है क्या है 500 है। जब भी हम ग्रुप बाय करते हैं ना, तो वो क्या करता है चीज़ों को एक साथ कर देता है, एक कॉलम के हिसाब से ग्रुप बाय होता है। तो जैसे मैंने ग्रुप बाय किया प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा कि ये लिखेगा, ये क्या करेगा प्रोडक्ट को लिख देगा, प्रोडक्ट को फ़ोन को एक साथ कर देगा, लैपटॉप को एक साथ कर देगा। फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि ये उसके हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, ये क्वांटिटी के सम निकाल सकते हैं कि कितने टोटल लैपटॉप हैं, कितने टोटल फ़ोन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया है, कितने टोटल लैपटॉप हैं और कितने टोटल फ़ोन हैं उसको देखा है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट प्रोडक्ट। एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे जो कॉलम लिखेंगे ना, वो सेम कॉलम एकदम लास्ट में भी लिखेंगे। तो देखते हैं, सिलेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और उसको प्रिंट करो और फिर उसके बाद क्या करो, उसके बगल में सम ऑफ क्वांटिटी को, उसकी क्वांटिटी को प्रिंट कराओ, ठीक। और फ्रॉम द सेल, इस टेबल का नाम सेल्स लिखा था। और ग्रुप बाय, ये ग्रुप किस हिसाब से बना, प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब अगर ये दोनों को एक साथ कर दो और फ़ोन को एक साथ कर दो, और फिर जब इन दोनों को साथ में कर दोगे तो इसकी क्वांटिटी को सम कर दो, तो 5 + 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट करोगे 10 + 100, तो एल आएगा, L कॉमा 8 और फिर स्पेस नीचे क्या आएगा, P कॉमा 16 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, इस तरह से ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक। ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक। अब दो ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप बाय क्लस्टर इज़ यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल रिकॉर्ड। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द मल्टीपल रिकॉर्ड, अलग अलग रिकॉर्ड से डेटा को कलेक्शन करने का काम होता है। ग्रुप द रिजल्ट बाय 1 और मोर कॉलम, ये ग्रुप करता है रिजल्ट को एक या दो, एक से अधिक कॉलम को। इट इज़ जनरली यूज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये जनरली ग्रुप बाय जो है ये यूज़ होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट में, ठीक। ग्रुप बाय के साथ हम हमेशा देख, ग्रुप बाय और डिस्टिंक्ट थोड़ा डिफरेंट, माइन्यूट डिफरेंस है। अगर ग्रुप बाय के साथ हम क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन, मोस्ट ऑफ द ग्रुप बाय यूज़ होता है फॉर द अप्लाइंग द एग्रीगेशन फंक्शन के लिए। अगर हम ग्रुप बाय नहीं करते हैं, ग्रुप बाय अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, एग्रीगेशन फंक्शन तो वो फिर काम करता है एज अ डिस्टिंक्ट की तरह। जैसे इसमें देख, इसमें क्या था, 2 क्वांटिटी थी, एक लैपटॉप और फ़ोन। अगर हम ग्रुप बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, तो लैपटॉप एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, फ़ोन एक अलग क्वांटिटी है। अगर एग्रीगेशन फंक्शन को मैं अप्लाई नहीं करता यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सम नहीं लिखता, तो मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट करता, तो ये डिस्टिंक्ट की तरह ही आता है। डिस्टिंक्ट में किस तरह लिखते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम नेम लिख देंगे तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स लिखेंगे तो फ्रॉम सेल्स से, तो ऐसे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के जो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, वो उसकी वैल्यू आ जाती है और दोनों का आउटपुट सेम होता है। तो यही इस चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, ग्रुप बाय के साथ ही एग्रीगेशन पॉसिबल है। एग्रीगेशन वैसे सिंपल नहीं पॉसिबल है, ग्रुप बाय होना चाहिए तभी पॉसिबल है एग्रीगेशन को, ठीक। सेकंड, ग्रुप इज इनटू कैटेगराइज बेस्ड ऑन द कॉलम, गिवन कॉलम। ग्रुप क्या होता है, कैटेगराइज हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर गिवन कॉलम के हिसाब से। अब इसके लिखते कहते हैं, सिलेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद जितने कॉलम तुम्हें प्रिंट कराना है वो लिखो, जितने कॉलम और उसकी करस्पॉन्डिंग कोई एग्रीगेशन वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो एग्रीगेशन फंक्शन लिखो और उसके पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर दो, दूसरा कॉलम डाल दो कि उस हिसाब से, जैसे लैपटॉप के हिसाब से मुझे क्वांटिटी प्रिंट करानी थी, तो
लैपटॉप यहाँ लिखा प्रोडक्ट लिखा और फिर उसके बाद सम फंक्शन के अंदर क्यू लिख दिया क्वांटिटी। तो इसी तरह एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर तुम भी कुछ डाल सकते हो। तो वो सिलेक्ट कॉलम करो और फिर उसके बाद एग्रीगेशन फंक्शन के कॉलम इसके बगल में रख सकते हो। फिर ये कॉलम्स जितने सिलेक्ट किए हो फिर इसके ये नोट रखना, जितने कॉलम इधर सिलेक्ट किए हो तो ग्रुप वाई के बगल में सब इस कॉमन लगा लगा के सेपरेट करके सबको लिखना है। तो फ्रॉम द सैम्पल टेबल लिखोगे, कहाँ से सिलेक्ट करना है, वेयर अगर कंडीशन तुम बनाना चाहो तो ग्रुप वाई के पहले तुम वेयर लगा के कंडीशन लगा सकते हो, वेयर एज इज़ ग्रेटर दैन 20। और ग्रुप वाई अगर पहले तो ग्रुप वाई बाद में लगेगा, वेयर पहले लगेगा, वेयर लगा के कंडीशन लिख दो सारी। फिर इसके बाद ग्रुप बाय ये C1 C2 C3 और ये तीनों का वो ग्रुप बन जाएगा, ठीक। तो वेयर हो जाएगा। अभी देखेंगे आगे कि वेयर और हैविंग में डिफरेंस। वेयर क्या करता है, रिफाइन नहीं कर रहा है, रो को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ देखिए थे वेयर क्या रिड्यूस द रो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, कोई किसी भी कंडीशन के हिसाब से बेस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक। All the column mentioned after the selecting shall be repeated by the group by in order to successfully execution of the query। सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, मेंशन हो जाएंगे आफ्टर सिलेक्टिंग रिपीटेड बाय इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन ऑफ द क्वेरी, सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो जाएगा। सिंटेक्स देखेगा तो सिलेक्ट लिखेगा, कॉलम फर्स्ट लिखा है ना, ग्रुप बाय के बाद कॉलम फर्स्ट ही लिखेगा। एग्रीगेशन फंक्शन लिखेगा, उसके अंदर कॉलम 2 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्रीगेशन फंक्शन लिख न, जैसे एग्रीगेशन फंक्शन, फिर उसके बाद फ्रॉम विच टेबल और वेयर के आगे कंडीशन लिख दे, ग्रुप बाय कॉलम फर्स्ट लिखा था पहले तो उसी के हिसाब से कर दे। अब देख अब क्या है कि अब मुझे क्या करना है, एग्रीगेशन फंक्शन टू परफॉर्म द वेरियस एक्शन। एग्रीगेशन फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं, वेरियस काउंट होता है, काउंट के अंदर अगर हम डाल देंगे तो काउंट क्यों डाला था तो वो सारी क्वांटिटी देते, अगर काउंट भी डालता तो सारे इसका सम देता ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर बस काउंट सम डालते हैं और फिर टेबल लिख देता, ग्रुप बाय लिख देता पी के हिसाब से, तो टोटल पी का सम मिल जाता है। तो काउंट हो गया, फिर उसके बाद सम आता है, एवरेज मीन मैक्स आता है। ये 5 एग्रीगेशन फंक्शन हो गया, ठीक। और वो जो बात मैं बोल रहा था कि सिलेक्ट करने के बाद जैसे लिखेंगे वही चीज़ आ जाती है, तो वही यही चीज़ है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट फाइंड द डिस्टिंक्ट वैल्यू इन द टेबल। ये किस लिए यूज़ होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए टेबल के अंदर। इसको लिखते कैसे हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जितने कॉलम को हम प्रिंट करा रहे हैं उस कॉलम के आगे ही लिख देते हैं डिस्टिंक्ट कॉलम C1, डिस्टिंक्ट कॉलम C2 और डिस्टिंक्ट कॉलम C3। तो हर डिस्टिंक्ट उस कॉलम में वो वैल्यू क्या आती है, अलग अलग आती है। तो डिस्टिंक्ट कॉलम लिखा हूँ तो इस तरह डिस्टिंक्ट प्रिंट करने से पहले ही लिख देंगे डिस्टिंक्ट और फिर उसके आगे पैरेंथेसिस लगा के वो कॉलम लिख देंगे, ठीक। फ्रॉम टेबल नेम लिख देंगे उस टेबल नेम से। ग्रुप बाय कैन भी ऑल्सो भी यूज़ एज द सेम। ग्रुप बाय से भी जब हम करते हैं तो मैंने बताया कि ये इसका रिजल्ट भी सेम आता है। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल, ग्रुप बाय कॉलम नेम लिखते हैं, सेम आउटपुट ऑफ द एवर डिस्टिंक्ट क्वेरी। इसका आउटपुट जो होगा वो सेम आएगा डिस्टिंक्ट क्वेरी का, क्योंकि देख यहाँ तो कॉलम नेम को प्रिंट करा रहा और तो कॉलम नेम से ही उसको शॉर्ट कर रहा, तो कॉलम नेम को ही प्रिंट करा रहा, कॉलम नेम से शॉर्ट कर रहा, शॉर्ट नहीं कर रहा, उसको क्लस्टर बना रहा। तो यहाँ क्या है, इस केस में वो एग्रीगेशन फंक्शन को लिखेगा ही नहीं, उसी को बस को लिख देगा, तो डिस्टिंक्ट आ जाएगा वो सारी चीज़ें। अब मैं दिखा रहा हूँ ग्रुप बाय का डिस्टिंक्ट का यूज़ कैसे करेंगे। ये से देखेगा इसमें क्या है, मल्टीपल कॉलम हो तो उसमें डिस्टिंक्ट का यूज़ कैसे करेंगे। कॉलम देखेगा, कॉलम के अंदर USA 2 बार है, कनाडा 2 बार है, कनाडा 3 बार है, लेकिन USA के साथ क्या है, सिटी न्यूयॉर्क है, और क्या है USA के साथ न्यूयॉर्क 1 बार सिटी है, और USA के साथ एक द लॉस एंजल्स है। तो USA के साथ 2 बार सिटी एक ही है, और कनाडा के साथ देखेगा कनाडा के साथ टोरंटो और तीनों 2 सिटी 1 बार है और 1 बस है
वैनकूवर, ये बस अलग है, 2 और सिटी है। तो मैंने कमांड के लिखी है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री कॉमा सिटी, मैंने उसमें कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं, इसने डायरेक्ट लिख दिया कंट्री एंड सिटी फ्रॉम द कस्टमर टेबल से। तो देखिएगा यूएसए को लिया है, यूएसए को ओनली एक बार न्यूयॉर्क को लिया है, तो यूएसए और न्यूयॉर्क का एक कॉम्बिनेशन बनाया और यूएसए में और लॉस एंजल्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया। सिमिलरली भी देखेगा कनाडा का एक कॉम्बिनेशन बनाया जो कि टोरंटो के साथ है और दूसरा कनाडा का वकोडा के साथ है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया। सिंगल भी कॉम्बिनेशन होते हैं, सिंगल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट लिख दिया। जैसे इसी कंट्री का देखना था, कंट्री वाइज करते तो कंट्री वाइज देखेगा तो यूएसए 3 बार आया है, यूएसए 2 बार आया है, कनाडा 2 बार आया है, इंडिया 1 बार आया है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री किया है तो फ्रॉम द कस्टमर, तो यहाँ यूएसए आया, कनाडा आया, इंडिया 1 बार आया है। तो पर्टिकुलर एक कॉलम को देख के इसने डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाला है। और लास्ट देख लेते हैं। एसक्यूएल इज़ स्मार्ट इनफ, एसक्यूएल इज स्मार्ट इनफ है टू रियलाइज़ दैट इस चीज़ किसके लिए, इफ़ यू आर यूजिंग ग्रुप बाय, अगर तुम यूज़ कर रहे हो ग्रुप बाय एंड नॉट यूजिंग एनी एग्रीगेशन फंक्शन, यू मीन दैट डिस्ट्रिक्ट, अगर तुम ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हो और तुम कोई एग्रीगेशन फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे हो तो तुम डिस्टिंक्ट को यूज़ करना चाहते हो, इतना एसक्यूएल अंडरस्टैंड कर लेता है। अब देख ग्रुप बाय जैसे वे यहाँ पे देखे, मैंने पहले ही दिखाया था, वेयर के साथ वेयर के बगल में ग्रुप बाय लगा है और फिर उसके बाद अगर मुझे ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय के बाद मुझे उसमें भी ग्रुप बाय में भी कंडीशन चाहिए, ग्रुप बाय में भी फ़िल्टरिंग चाहिए, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हैविंग यूज़ करते हैं। कैसे देख, आउट ऑफ द कैटेगरी मेड ऑफ द ग्रुप बाय, जो कैटेगरी ग्रुप बाय से बनती है, वी वुड लाइक टू नो दैट ओनली पर्टिकुलर थिंग कंडीशन, जो सारी ग्रुप बाय से कंडीशन बनी है उसमें से भी हम कुछ कंडीशन चाहते हैं, ग्रुप बाय से कुछ कंडीशन बनी है उसमें भी हम चाहते हैं किसी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप बाय ऐसे बनाया कि ग्रुप बाय मैंने बना दिया और कंट्री बना दिया और जिसकी कस्टमर आईडी ग्रेटर दैन 50 हो, अकाउंट में कस्टमर आईडी की वैल्यू ग्रेटर दैन 50 हो, उसी को लेंगे। मतलब यहाँ पे भी मैंने एग्रीगेशन स्टार्टिंग में भी एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ किया और उसके बाद हैविंग के बाद भी एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये पॉसिबल हो जाएगा ओनली विद द हैविंग, अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ वेयर। वे ये सिमिलर टू है वेयर के, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, मतलब उसका नहीं है, मतलब सिमिलर है, वर्किंग सेम है, फिल्टरिंग का काम करता है, बट दे ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज़ होता है और वेयर रो को सेपरेट करने के लिए होता है। अब देख क्वेरी देखते हैं, सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी सिलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे कंट्री फ्रॉम द कस्टमर, क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट काउंट कर रहे हैं कस्टमर आईडी को और कस्टमर आईडी वाली रो को, कॉलम को, और किसको, कंट्री भी साथ में प्रिंट करा रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर टेबल से। हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं। ग्रुप बाय करने के बाद कंट्री हैविंग, क्या कंट्री वेरिएबल के ये होना चाहिए, कंट्री हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर दैन 50, कंट्री के अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए कि इसका काउंट कस्टमर आईडी जो है वो 50 से हो रहा है। तो ग्रुप करने के बाद हम कंडीशन को देख रहे हैं, ग्रुप किया पहले और फिर उसके बाद कंडीशन को देख रहे हैं, तब हमने हैविंग लगाया। तो हैविंग का वो सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल लिखो, हैविंग लिखो, फिर उसके बाद कंडीशन डालो। इसी तरह अगर तुम इसको मल्टीपल कर सकते हैं, मैं भी शायद ऐसा हो सकता है, एंड और से जोड़ दो और फिर उसके बाद वेरिएबल लिखो, हैविंग लिखो, कंडीशन लिखो, ठीक। तो वेयर एंड हैव में डिफरेंस क्या होता है, बोथ हैव सेम फंक्शनैलिटी ऑफ द फिल्टरिंग द रो बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। दोनों के अंदर यही फंक्शनैलिटी है कि दोनों based on the some both have the same functionality of the filtering raw data on the certain condition, किसी certain condition के basis पे क्या करते हैं, filter करते हैं rows को, ठीक। where clause is uses to filter the row from the table base
ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। वेयर क्या होता है, वेयर यूज़ होता है फिल्टर द रो फ्रॉम द टेबल ऑन द स्पेशल कंडीशन, किसी स्पेशल कंडीशन में। हैविंग क्लॉज क्लास यूज टू फिल्टर द रो, ये फ़िल्टर करने के लिए, रो के लिए होता है। फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप से फ़िल्टर करने के लिए होता है। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन, किसी, ये ग्रुप से फ़िल्टर करने के लिए होता है, वो टेबल से फ़िल्टर करने के लिए होता है हैविंग वाला। हैविंग इज़ यूजेस आफ्टर द ग्रुप, हैविंग क्या होता है, ग्रुप के बाद यूज़ होता है। वाइल वेयर इज़ यूजेस बिफोर द ग्रुप बाय, मतलब ऑर्डर होता है, पहले वेयर यूज़ होगा, फिर कंडीशन, फिर उसके बाद ग्रुप बाय, फिर उसके बाद हैविंग क्लॉज। ठीक, इफ़ दे आर यूजिंग हैविंग ग्रुप बाय इज़ नेसेसरी, अगर हम हैविंग यूज़ कर रहे हैं तो ग्रुप बाय ज़रूरी है कि उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक, और वेयर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन नहीं है कि ग्रुप बाय यूज़ करेंगे हैविंग करेंगे ही, ऐसा नहीं है। वेयर इज़ यूज्ड विथ सिलेक्ट अपडेट डिलीट कीवर्ड, वेयर के किसके साथ यूज़ होता है, सिलेक्ट अपडेट डिलीट कीवर्ड के साथ। वाइल ग्रुप बाय यूज़ विथ सिलेक्ट, ये ग्रुप बाय जो होता है वो ओनली सिलेक्ट के साथ यूज़ होता है, ये और किसी के साथ नहीं होता। और ग्रुप बाय के साथ क्या होता है, हैविंग यूज़ होता है। ठीक, तो ग्रुप बाय ओनली हैपन विद द सिलेक्ट, और वेयर यूज़ होता है सिलेक्ट अपडेट और डिलीट के साथ।